अगर आप 12वीं पास हैं और पुलिस में नौकरी करना चाहते हैं, वो भी बिना किसी एग्जाम के, तो आपके लिए उत्तर प्रदेश द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है, पुलिस की भर्ती है ये। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्ड नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो पूरा नोटिफिकेशन डिटेल में समझेंगे कि किस तरीके से इसमें भर्ती होगी, और एग्जाम नहीं होगा तो किस बेसिस पे ये भर्ती करवाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस पीएससी के पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हो रही है। सीधी भर्ती का मतलब ही होता है नो एग्जाम, ठीक है, नो एग्जाम। तो यहाँ पर भर्तियां किसकी ली जा रही है? कुशल खिलाड़ियों की भर्तियां यहाँ पर ली जा रही है, यानी कि स्पोर्ट्स कोटा में ये वैकेंसी आई हुई है। अब हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कि खेलों के नाम क्या क्या है ना। स्पोर्ट्स कोटा पर वैकेंसी है तो खेलों के नाम क्या क्या है, और लड़कियों और लड़कों के लिए कितने कितने पदों पर वैकेंसी आई है। टोटल 546 यानी कि 546 पदों पर ये वैकेंसी है, जिनमें से 350 यानी 350 पुरुषों के लिए है और 196 यानी 196 महिलाओं के लिए वैकेंसी। टोटल मिला के वैकेंसी आई है 546 पदों पर। अब उसको पूरी विभाजित किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे स्पोर्ट्स के नाम यानी खेलों के नाम देखोगे तो वाटर स्पोर्ट्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रॉस कंट्री, हॉकी, तीरंदाजी, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन, है ना। उसके बाद वुशु, जूडो, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, तैराकी, ताइक्वांडो, शूटिंग, साइकिलिंग, कुश्ती, कराटे, सभी खेलों के लिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे अलग अलग पद हैं, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो फेंसिंग और खो खो भी इसमें है, और यहाँ पर आप टोटल जो पद देखेंगे वो है 546, जिनमें से पुरुषों के लिए 350 और महिलाओं के लिए 196 वैकेंसी जारी की गई है। थोड़ा और नीचे अगर हम जाएं तो यहाँ पर आवेदन की तिथि दी गई है, यानी कि अगर आपको फॉर्म भरना है, जो आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो कब से कब तक कर सकते हैं। तो फॉर्म की डेट आपको दी गई है। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 14 दिसंबर, यानी कि 14 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट है 1 जनवरी 2024, यानी कि लास्ट डेट आपके फॉर्म भरने की 1 जनवरी 2024 तक आपको दी गई है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए फीस कितनी लग रही है। तो फॉर्म भरने के लिए टोटल फीस मात्र 400 रुपए लग रही है। बिना किसी एग्जाम के पुलिस में आप जा सकते हैं स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू। पूरी की पूरी जो डिटेल्ड वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन है उसमें लिखा हुआ है 400 रुपए मात्र आपकी फीस लगेगी। उसके बाद नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें से आपके लिए यहाँ पर दिए गए पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझिएगा। राष्ट्रीयता मांगी गई है क्या, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए। शैक्षिक अर्हता 12th पास होना चाहिए, मतलब आप अगर इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं तो 12वीं पास होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं लिखा हुआ है। भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो। भारत में लिखा हुआ यानी कि ऑल ओवर इंडिया की ये वैकेंसी है, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई, जैसे आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को, यानी कि जो फॉर्म भरने वाला है उसको अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, तथा उसकी अंक तालिका, यानी कि आपका जो 12th का रिजल्ट है ना, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो 12th मांगा गया है, तो आपका 12th का जो रिजल्ट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, ये इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, ठीक है। साथ ही लिखा है कि अपेक्षित अभ्यर्थी अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए, अपीयर्ड अथवा सम्मिलित होने वाले हैं, यानी अपीयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे लिखा है कि आवेदन पत्र में प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता की यथार्थता, शुद्धता एवं समकक्षता को सिद्ध करने के लिए अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत करने का दायित्व अभ्यर्थी का ही होगा। इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा जो है इसको ध्यान रखिएगा कि आपका रिजल्ट जो है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट देखें खेल संबंधी क्या अर्हताएं हैं, मतलब कि आपका जो खेल संबंधित क्राइटेरिया दिया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा में भर्ती निकली है तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट है कोई भी खिलाड़ी जो कि अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल या फिर राष्ट्रीय यानी कि नेशनल लेवल पर अंतरराष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक संघ और उससे संबद्धता प्राप्त खेल परिसंघों द्वारा आयोजित सीनियर अथवा जूनियर प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड के संरक्षण में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस खेल प्रतियोगिताओं अथवा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं जिनकी मुख्य खेल विधाओं का विवरण इस विज्ञप्ति के प्रस्तर 1.2 में अंकित है, में विज्ञापित भर्ती वर्ष के लिए विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित किया हो।
विगत 2 वर्षों में पदक अर्जित यानी कि मेडल अर्जित किया हो या प्रतिभाग किया हो या फिर प्रतिभाग किया हो तथा जो निम्नलिखित न्यूनतम अर्हताएं धारित करता है भर्ती के लिए वही पात्र होगा। ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम नहीं हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपको जो है वहां पर एंट्री दे दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। काफी सारी चीजें हैं नोट करने वाली, मेडल वगैरह को लेकर भी यहाँ पर काफी सारी चीजें लिखी गई है। न्यूनतम अर्हता श्रेणी घ के अधीन किसी खेल स्पर्धा में भाग किया हो, इनमें से खेल स्पर्धा में किसी में भाग किया हो, जैसे कि ओलंपिक गेम्स, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप। श्रेणी ख में लिखा है एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेल सीनियर, कॉमनवेल्थ खेल चैंपियनशिप सीनियर, एशियाई चैंपियनशिप सीनियर। ये जो पूरा नोटिफिकेशन है काफी डिटेल्ड है, इसको हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में डलवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर, उसको आप देख सकते हैं। बाकी जो आपके लिए जरूरी है वो है एज लिमिट। आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज आपकी कितनी हो, मैक्सिमम एज आपकी कितनी हो इस फॉर्म को भरने के लिए। मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए। कौन से डेट के हिसाब से गिना जाए तो 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष, और आपका जो मैक्सिमम एज है वो 22 साल होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 18 से कम नहीं 22 से ज्यादा नहीं, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट भी दिया गया है जन्म का, 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1/7/2005 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, यानी 1 जुलाई 2005 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, और जो 2 जुलाई 2001 से पहले आपका जन्म ना हुआ हो तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर तो वैवाहिक परिस्थिति वगैरह दिया हुआ है कि जिसने किसी ऐसी महिला पुरुष से विवाह किया है या संविदा किया है जिसके पूर्व से ही एक पति पत्नी हो, या ये सारी चीजें जो है जो सरकारी नौकरी के लिए जो जरूरी पॉइंट्स होते हैं तो आपने हर एक पेपर में पढ़ा होगा, नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। आगे अगर हम देखें तो आपके लिए जरूरी क्या है, भर्ती की प्रक्रिया। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी अगर एग्जाम ही नहीं हो रहा तो किस तरीके से, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आवेदन पत्रों की समीक्षा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बोर्ड में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों एवं उनके संलग्न को अर्थात प्रमाण पत्रों की विस्तृत समीक्षा की जाएगी, यानी आप जो रिजल्ट अपना देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स देंगे उनको बहुत अच्छे से जांचा जाएगा। साथ ही आपका जो प्रमाण पत्र होगा उसकी बहुत अच्छे से जांच की जाएगी। यदि आवेदन पत्र में उल्लिखित अभिलेखों की कोई प्रमाणित प्रतियां आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गई है तो ऐसे अपूर्ण अथवा अशुद्ध आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिए जाएंगे। मतलब आपको इस नोटिफिकेशन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या आपको देना है, वो सारी चीज आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बोर्ड द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा। अभिलेखों की समीक्षा, उन अभ्यर्थियों या खिलाड़ियों को जिनके आवेदन पत्र के उपरांत शुद्ध पाए गए हों को मूल शैक्षणिक खेल प्रमाण पत्रों से अभिलेखों की समीक्षा हेतु बुलावा पत्र जारी किए जाएंगे, ठीक है। जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा उनको जो है बुलावा पत्र जारी किया जाएगा, और ये अपेक्षा की जाएगी कि वो चयन समिति के समक्ष विनिर्दिष्ट दिनांक, समय और स्थान पर, मतलब जिस डेट को और जिस टाइम को आपको दिया जाएगा वहां उपस्थित होने के लिए आपको वहां पर जाना पड़ेगा, ठीक है। शारीरिक मानक, विभिन्न खेल स्पर्धाओं में कुशल खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर सीधी भर्ती के लिए खिलाड़ी किसी भी शारीरिक परीक्षण से मुक्त होगा, शारीरिक परीक्षण से मुक्त होगा, ठीक है। आगे है खेल कौशल परीक्षण, आपका खेल कौशल परीक्षण होगा यहाँ पर। अभिलेखों की समीक्षा के पश्चात इसमें सफल पाए गए अभ्यर्थियों से खेल कौशल परीक्षण समिति के समक्ष अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि आपका जो खेल का कौशल है, खेल का जो स्किल है उसको आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा, एज अ टेस्ट वो यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे अभ्यर्थी के खेल संबंधी कौशल का गहनता से परीक्षण किया जाएगा, बहुत ध्यान से टेस्ट किया जाएगा, और खेल कौशल परीक्षा 80 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? 80 मार्क्स का होगा, ठीक है, 80 मार्क्स का होगा, जिसमें 50 अथवा अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी उपयुक्त तथा 50 से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त होंगे, यानी कि 80 में से आपको या तो 50 से ज्यादा लाना पड़ेगा तभी आपका कुछ हो सकता है, 50 से कम लाएंगे तो क्या होगा कि आप जो है कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी अनुपयुक्त माने जाएंगे, ठीक है। खेल कौशल परीक्षण पूर्णांक 80 नंबर का होगा, उपयुक्त 50 नंबर या उससे ज्यादा, या तो 50 नंबर लाना है या तो 50 से ज्यादा। अनुपयुक्त यानी कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपके नंबर 50 से कम आ गए तो। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का प्रकरण अगले चरण यानी सिलेक्शन प्रोसेस के अगले स्टेज पर आपको जो है भेज दिया जाएगा। किसी भी अभ्यर्थियों को खेल कौशल परीक्षण समिति द्वारा अनुपयुक्त घोषित किए जाने के बाद दोबारा चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा, तो वहां पर किसी भी तरह का कोई हंगामा आप नहीं कर सकते कि जो है मुझे अनएलिजिबल घोषित कर दिया गया है तो मैं यहाँ पर जो है फिर से हंगामा करूं तो मुझे ले लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है।
खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। आपके पास जो भी खेल से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स है उनकी बात यहाँ पर की जा रही है, यानी कि ये चरण अभ्यर्थियों की खेल उपलब्धियों पर आधारित होगा। खेल कौशल परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थी के खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जाएगा। ये चरण 20 नंबर का होगा, यानी कि आपका जब स्पोर्ट्स वाला टेस्ट हो जाएगा उसके बाद अगले स्टेज के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो वहां पर आपके जितने भी खेल के सर्टिफिकेट्स हैं उनका मूल्यांकन किया जाएगा, उनको जांचा जाएगा और ये जो चरण होगा ये 20 अंकों का होगा। ठीक है, यहाँ पर अंकों का विभाजन किया गया। खेल कौशल परीक्षण जो पहले होगा वो 80 नंबर का, जिसमें आपको 50 नंबर या उससे ज्यादा लाना है, और फिर खेल प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन होगा जो कि 20 नंबर का होगा। ये टोटल होगा 100 नंबर। उसके बाद प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा और फिर अंतिम में चयन सूची आ जाएगी, यानी कि आपका सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आ जाएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन में काफी कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है, किस तरीके से सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बार बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम नहीं हो रहा है तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा, है ना। कई बार बच्चों को ये झूठ भी लगता है कि ऐसा नहीं होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपने खेल में भी बचपन से लेकर बड़े होने तक मेहनत की है तो उसको भी काफी ज्यादा प्रोत्साहित सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीधी भर्ती हो रही है। अच्छे खिलाड़ी जो रहे उनके लिए सीधी भर्ती हो रही है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नोटिफिकेशन में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।